नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल साइंस दीप पर। और ये हमारा तीसरा पार्ट है, थर्ड भाग है। इसमें हमने बताया था आपको, हमने एक सीरीज़ शुरू की है साइंस की। तो साइंस की सीरीज़ में हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो था हमारा कोशिका यानी सेल। तो बाकी ये सारे टॉपिक सीरीज़ बाई हम लेंगे। तो रेडी हो जाइए अब पढ़ने के लिए। बाकी जिन्होंने अभी तक इस चैनल पे जो नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियोस को बनाएं आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हमने कोशिका को डिटेल में पढ़ लिया है। अब उससे जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं या क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं कोशिका के। कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न, जीव विज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं या क्वेश्चंस हैं जिनको पहले हम एक वर्ड या एक सेंटेंस में जो होते हैं उनको हम समझेंगे। हालांकि बहुत जल्दी समझ में आने वाला है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशी जीव किसे कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। यानी जिन जीव में सिर्फ एक कोशिका होती है उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा क्वेश्चन, कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिकांग मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो कोशिका के अंदर होते हैं, प्रत्येक कोशिका की विशेषताओं को कोशिकांग कहते हैं, जो एक विशिष्ट काम करते हैं। मीन्स कोशिका के अंदर कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका सबका अलग अलग काम होता है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका अंगों यानी कोशिकांगों द्वारा मिलकर बनाए जाने वाली मूलभूत इकाइयों को कोशिका यानी सेल कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड आता है परासरण। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे ज़्यादा दाब पर परासरण दाब होता है ज़्यादा से कम की ओर होता है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं परासरण से। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? कोशिका झिल्ली के लचीलेपन से एक कोशिका वाले जीव के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन पाना तथा अन्य पदार्थों को प्राप्त करना एंडोसाइटोसिस होता है। मीन्स जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो जब बाहर से खाना खाते हैं अपने लिए तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। दूसरा है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हम बताएंगे आपको डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव कुंचन किसे कहते हैं? ये भी पूछा जाता है। जीव द्रव कुंचन हम आपको एक बार, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको थोड़ा सा पोर्शन डिटेल में पढ़ा देते हैं। जैसे 3 टाइप के विलयन होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक। इसको बोलते हैं हाइपो मतलब कम, अति, सॉरी, हाँ। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप इसको हिंदी में समझ लें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है अल्प, कम, और आइसो का मतलब होता है सम, बराबर, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा यानी अति। अल्प परासरण दाबी सॉल्यूशन विलयन, सम परासरण दाबी सॉल्यूशन विलयन, या अति परासरण दाबी विलयन। तो ये तीनों हो गए। इनके नाम से ये समझ में आता है कि जैसे 3 टाइप के विलयन हैं, अगर एक विलयन में हाइपर मतलब जो है बाहर का सांद्रता कम है, यानी सॉल्यूशन की सांद्रता कम है, यानी जो सॉल्यूशन नीला नीला दिखाया गया है इसकी सांद्रता कम है, तो इसमें जो पानी का मूवमेंट होगा यानी परासरण होगा वो बाहर से अंदर की ओर होगा और सेल फूल जाएगी, यानी सेल मोटी हो जाएगी। जैसे आप लोग चना भिगोते हैं तो चना में बाहर से पानी अंदर की ओर आता है, इसी को बोलते हैं द्रव्य कुंचन। यानी द्रव्य जो होता है वो कुंचन यानी जो है फूल जाता है। अब दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स दोनों तरफ जो परासरण दाब होता है वो बराबर होता है, तो उसमें जो परासरण की क्रिया होती है वो दोनों साइड से होती है, इसलिए बराबर रहता है।
अब तीसरा होता है हाइपरटोनिक, यानी जो है अति परासरण, इसमें ज़्यादा दाब होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल होती है, सेल का पानी निकलकर वो बाहर चला जाता है, बाहर की ओर मूव करता है, तो ये सिकुड़ जाती है यानी कुंचित हो जाती है। तो इनसे जो है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, समझते हैं तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो ये देखें, इसमें 7वां क्वेश्चन पूछा गया, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? जब पादप कोशिका में परासरण से पानी की हानि होती है, मीन्स पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है, तीसरा वाला, यानी जो है अति परासरण दाबी सॉल्यूशन, तो कोशिका झिल्ली रहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं, जो कि तीसरे वाले में दिखाया गया था। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के चारों तरफ जो दोहरी परत का एक स्तर होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यानी केंद्रक झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ जो पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, हमने बताया था, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ऐसा समझ लें, यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है वो केंद्रक झिल्ली से केंद्रक घिरा हुआ नहीं होता है, मीन्स केंद्रक होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसका बनना ही बोला जाता है झिल्ली जीवात जनन। और झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली बनती कैसे है? प्रोटीन तथा लिपिड से, यानी वसा से। यानी जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है सेल की, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड और प्रोटीन की होती है, तो प्रोटीन और लिपिड कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, जिसे झिल्ली जीवात कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना। कार्क क्या होता है? कार्क एक्चुअली जो लोग पेड़ की छाल देखते हैं उसको हम कार्क बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली सेल के चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण होता है, जो है सेल को बाहरी एटमॉस्फेयर से बचाता है। यही पदार्थों को अंदर या बाहर जाने की अनुमति देता है या रोकता है। जो जरूरी सामान होता है, पदार्थ होता है, वो सेल के अंदर आता है, और जो नहीं जरूरी होता है वो सेल के अंदर नहीं आ पाता है। 14वां क्वेश्चन, पदार्थों की गति की क्या विशेषता है? यानी पदार्थ जो अभी हमने बताया, पदार्थ जो गति करते हैं, पदार्थों की गति उच्च सांद्रता होगा, यहाँ पे सुंदरता नहीं, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के जो पदार्थ मूव करते हैं, जो पदार्थ मूव करते हैं प्लाज्मा झिल्ली से, वो उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। अब बात करते हैं 15वां, अमीबा की कोशिका की क्या विशेषता है? अच्छा, अमीबा जो होती है, अमीबा सिर्फ एक कोशिकीय जीव होता है और वो अपना आकार बदलता रहता है। 16वां क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका यानी सिद्धांत सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये कहती है सभी ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु पौधे सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। उनकी जो यूनिट होती है वो कोशिका होती है, और वह जीवन की मूलभूत इकाई है। 17वां क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? ये पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका का सबसे पहला पता लगाने किसने लगाया और कब लगाया? तो कोशिका को सबसे पहले मृत कोशिका जो पाई थी, खोजी थी, वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजी थी। प्रत्येक बहुकोषीय जीव किससे बना होता है? यानी प्रत्येक बहुकोषीय जीव शुरुआत में एक कोषीय होता है, फिर वो धीमे धीमे एवोल्यूशन के थ्रू बहुकोषीय बन जाता है। जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम किसने दिया और कब दिया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैविक कोशिका को जो जीव द्रव नाम दिया वो दिया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। 21वां क्वेश्चन, अंत द्रवी जाल यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं और बड़ा सा तंत्र होता है। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। लाइसोसोम किससे बनाया जाता है?
लाइसोसोम जो होते हैं वो गाल्गी अपार्टिस से बनते हैं। ये भी एक जो है हमारा कोशिकांग है, तो ये गाल्गी अपार्टिस से बनते हैं। 24वां क्वेश्चन देखें हम, लाइसोसोम का कोशिका में क्या कार्य है। लाइसोसोम को हमने बताया था ये एक्चुअली जो है सुसाइड बैग होते हैं। जब कभी सेल क्षतिग्रस्त हो जाती है यानी सेल डैमेज हो जाती है तो ये इनके अंदर इतने हार्मफुल पावरफुल एंजाइम होते हैं जो निकालते हैं और पूरी सेल को ख़त्म कर देते हैं, खुद को भी ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए उनको सुसाइड बैग बोलते हैं। लाइसोसोम क्यों फटता है, अभी जो मैंने बताया। कोशिकी अ, चयापचय में व्यवधान यानी जो भी इसके इंटरनल फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तब ये फट जाते हैं और कोशिका भी खत्म हो जाती है। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, यानी जो ऊर्जा बनती है कोशिका में वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स हमने बताया, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो जो तीन कलर्स में होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, ये सब क्या हैं, ये प्लास्टिड्स हैं। तो ये सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स या ल्यूकोप्लास्ट बताया। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, यानी मेन जो प्लास्टिड्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड में होते हैं, इसी में ग्रीन वाले आ जाते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो वाइट वाले होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे जो जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों को हम काटें तो वाइट ही निकलते हैं अधिकतर। तो अब बात करते हैं जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है, यानी जो हरे वाले होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अमीबा की राजधानी में क्या होता है, कोई भी राजधानी होती है चाहे एनिमल की, उसमें जो खाद्य पदार्थ स्टोर होते हैं वो पाए जाते हैं। अमीबा की राजधानी में खाद्य पदार्थ होते हैं। ये कितने जंतु और पादप कोशिका में राजधानी कैसी होती है ये भी हमने बताया। जो पादप कोशिका होती है उसमें राजधानी कैसी होती है, बड़ी होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें राजधानी छोटी होती है, या तो फिर नहीं होती है। जंतु कोशिका में अगर राजधानी वैक्यूल्स पाए जाएंगे तो छोटे होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए एक जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारी जो होता है वो उसमें पाया जाता है, और इसके डीएनए और आरएनए दो टाइप के होते हैं। डीएनए सेकेंड इज आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। 33वां क्वेश्चन, माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं। अगर हम देखें माता पिता में जो गुण, माता पिता के गुण संतानों में जाते हैं इसको आनुवांशिक गुण कहते हैं, और ये क्रोमोजोम से जाते हैं। अच्छा, क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, वो डीएनए के बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं डीएनए में ही उसके गुण एक माता पिता से दूसरे बच्चों में जाते हैं। जीन क्या होते हैं, अब जीन अगर बात करें तो जो डीएनए होता है, जैसे ये हो गया, चलिए हम आपको एक बार उसका चित्र दिखा देते हैं ताकि जो है आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ से आपको डीएनए, क्रोमोजोम और जीन फिर से एक बार क्लियर करा दें। अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल में हम देखें बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक में कुछ ढेर सारा धागा जैसा पड़ा होता है। इस धागे को बोलते हैं क्रोमेटिन धागा या क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन धागा जब कभी सेल डिवीज़न पे होती है, विभाजन पे होती है, तो वो फूल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के बाद वो इस तरीके से बन जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमोजोन्स। और अगर क्रोमोजोन्स की बात करें, क्रोमोजोन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, किससे, डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और डीएनए का जो एक भाग होता है क्रियात्मक भाग, छोटा सा टुकड़ा, उसको बोलते हैं जीन। जीन ही होता है रिस्पॉन्सिबल माता पिता से गुण को बच्चों में ले जाने में, या डीएनए या जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, तो लिखा हुआ है जीन क्या है, डीएनए के एक क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 35वां क्वेश्चन, क्रोमेटिन पदार्थ क्या है। अभी मैंने बताया क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाएं के जल का पिंड होता है, यानी धागे जैसी रचनाएं होती हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया में केंद्रक की विशेषता क्या होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट सेल होता है, तो अब प्रोकैरियोट सेल की इसने विशेषता पूछी है। तो प्रोकैरियोट सेल में जो केंद्रक होता है उसके ऊपर
केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। तो क्रोमेटिन जो होता है वो बिना ऐसे ही पड़ा रहता है। 37वां क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य क्या होता है? यानी कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसके अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, यानी कोशिकांग होते हैं। द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब आता है वायरस में जीवन के गुण सदा क्यों नहीं प्रकट होते? क्योंकि अच्छा, वायरस जो होता है आप समझ लें, वायरस ना लिविंग में आता है ना नॉन लिविंग, यानी दोनों गुण उसमें शो होते हैं। क्यों शो होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो जीवित होती है, और जब ये वायरस किसी भी सेल के अंदर घुस जाते हैं, जिंदा सेल, लिविंग सेल के अंदर, तब वो अपने कैरेक्टर शो करते हैं लिविंग वाले, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब यहाँ पे आता है अल्प परासरण डाबी विलेन किसे कहते हैं? हमने अभी तीनों बता दिए हैं आपको। अल्प मतलब कम, यानी जो है हाइपो सॉल्यूशन में जो होता है वो बाहर का सॉल्यूशन जो होता है वो पतला होता है, यानी जो है कम सांद्रता वाला होता है, और सेल ज़्यादा सांद्रता वाली होती है। तो उसमें क्या होता है, सेल जो है वो फूल जाती है। अब बात करते हैं समपरासरणी में। यानी सम परासरण दाबी विलयन, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरफ कोशिका का और पानी का जो सॉल्यूशन होगा उसका जो परासरण दाब होता है वो बराबर होता है। तो दोनों तरफ जो ऑस्मो परासरण होता है वो दोनों साइड होता है, तो इसलिए सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, अति परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं? मीन्स यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यानी बाहर वाला अधिक सांद्र है, तो जल सांद्र वाला कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण, यानी इसमें संकुचित हो जाएगी कोशिका, सिकुड़ जाएगी। 42वां क्वेश्चन, परासरण में जल के अणु किस आधार पर गति करते हैं? अभी जो मैंने बताया, परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता, यानी जल की जहाँ ज़्यादा सांद्रता होगी वहाँ से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। जैसे अभी लास्ट वाले में अगर अति परासरण दाबी सॉल्यूशन है, मीन्स कि जो सेल के अंदर होगा वहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, बाहर कम पानी की सांद्रता होगी, तो पानी जो होगा वो सेल के अंदर से बाहर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा और सेल वो संकुचित हो जाएगी, मीन्स सिकुड़ जाएगी। हाँ, 43वां क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो कोशिका सेल थ्योरी है वो सबसे पहले जो दिया था वो स्लीडन व स्वान ने दिया था 1838 और 1839 38 और 39 में। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? जो हरे पौधे होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक होता है, जो छोटे छोटे होते हैं। 45वां क्वेश्चन, कोशिका की किस अवस्था में परासरण से जल अवशोषण होता है? कोशिका की केवल जीवित अवस्था में, यानी जो परासरण की क्रिया है वो प्लाज्मा झिल्ली से होती है, और प्लाज्मा झिल्ली सेल का एक जीवित भाग है। अगर सेल हमारी मरती है, डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, तो हमारी प्लाज्मा झिल्ली भी मृत हो जाती है। अब इसके जो होते हैं वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन, यानी 4 आपके विकल्प दिए होंगे, बहुविकल्पी जिनको बोलते हैं, एमसीक्यूज़। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमने ढूंढे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी हैं, लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये हम आपको करा देते हैं दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो इसलिए हम अगले वीडियो में, ये आपका टॉपिक भी बहुत बड़ा है, तो आप लोग इसको, जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो है हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।